ये मेरी 6 घंटे YouTube पर इतिहास की क्लास एक ऐतिहासिक क्लास होगी। इस क्लास को देखने के बाद विद्यार्थी के लगभग 70-80% जो इतिहास के क्वेश्चन में कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। और इतिहास के प्रश्न लगभग मैंने सवाल जितने भी देखे हैं उन सभी सवालों को इतने स्टैंडर्ड तरीके से तैयार किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो सवाल लेके आऊंगा आप ये कहोगे कि सर ये सवाल कल पूछा था, ये सवाल इस एग्जाम में पूछा था, ये एज इट इज आया है, ये हूबहू सवाल पूछा गया है। तो मैं एक ऐसी मैराथन क्लास लेकर के आया हूं। आप सभी साथ बना करके रखना, लगातार जुड़े रहना, अकेला मत छोड़ना मुझे। और आप सभी का प्यार स्नेह सभी का बना रहे, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। आज तो साथ साथ में बहुत सारी बातचीत भी करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और आज की इस लगातार क्लास लेने से पूर्व मैं नमन करता हूं कि इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा हमारे ऊपर बने रहें, क्योंकि सरस्वती है जब का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तभी हम आपके पास में ज्ञान लेकर के आ रहे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो इनका नमन करते हुए उम्मीद ये करेंगे कि आज की क्लास रुकेगी नहीं, लगातार चलेगी और 6 घंटे पूरे पढ़ेंगे। 12 बजे से पहले क्लास को बंद नहीं करेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है शिलालेख पे सवाल, क्योंकि इतिहास की शुरुआत में शिलालेख सभ्यताएं, इनमें से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है? देखो ये प्रश्न आजकल शिलालेख सिक्कों पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी आपने कहा पूरा ताम्र लेख एक पूछा था, कर्णावती के जौहर का उल्लेख कौन से ताम्र लेख में मिलता है, उसको मैं एक बार आपके सामने वापस उल्लेख कर देता हूं। कर्णावती, कर्णावती के जौहर का उल्लेख, ये जो कर्णावती का जो जौहर है, ये जौहर कौन सा था? राधा चित्तौड़ का। ये दूसरा था। कब हुआ था? 8 मार्च 1535 ईस्वी। इसमें आक्रमण किसका था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन से? गुजरात वाले बहादुर शाह आक्रमण था। और इसकी जानकारी पूर्व ताम्र लेख से मिलती है, पूर्व ताम्र लेख से मिलती है। और बड़ली, ये बड़ली कौन सा? एक बड़ली सर जोधपुर में नहीं, जोधपुर बड़ली नहीं, ये बड़ली है कौन सा? अजमेर, ये अजमेर के अंदर है। और ये किराड़ू, किराड़ू लेख बाड़मेर के अंदर है। किराड़ू प्राचीन नहीं है ना। किराड़ू कौन सा है? किराड़ू 10वीं और 11वीं शताब्दी के, ये लेख 11वीं शताब्दी के। तो सबसे प्राचीन लेख पूछा गया यहाँ पर आपके सामने, और शिलालेख के रूप में सबसे प्राचीन है। सभी का उत्तर आ रहा है कि सर एक इसका उत्तर सही होगा, बड़ली का शिलालेख जो सबसे प्राचीन है। जी बिल्कुल। देखिए प्रशस्तियों पर भी आपको उत्तर देना होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ प्रशस्ति, जैसे वेदनाथ प्रशस्ति, कैसी प्रशस्ति? वेदनाथ प्रशस्ति, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति का भी सवाल पूछ सकते हैं। इनके रचयिता कौन थे? देखो हर एक के बारे में रचयिता के सवाल पूछ रहे बार बार। यहाँ पर बात आती है, देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ के कौन थे? महेश थे। और जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। जेता या फिर जैता है। जगन्नाथ प्रशस्ति कौन है? कृष्ण भट्ट है। और राज प्रशस्ति के कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इधर वेदनाथ प्रशस्ति के कौन है? रूप भट्ट। कौन है? रूप भट्ट, याद रखना। और देपा, यहाँ पर रणकपुर प्रशस्ति देपाक, देपाक। तो यहां आपने उत्तर दिया होगा कि कुंभलगढ़ में 2, तो यहां पर उत्तर 2 आ जाएगा। उसके बाद में जूनागढ़ 1, 2, 1, सब में 2, 1 ही दिया हुआ है। फिर जगन्नाथ के अंदर 4, ये फिर 4 हो जाएगा। और 2, 1, 4, और राज प्रशस्ति के अंदर 3, तो 2, 1, 4, 3। अच्छा दोनों में है तो 2, 1, 4, 3 जो भी है उसको उत्तर आप सही मान लेना। तो 2, 1, 4, 3 यही कह रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल। सब कई लोगों ने लिख कर भेज दिया कि सर इसके अंदर होगा 2, 1, 4, 3। एक्स्ट्रा जो भी ये भी इसके अंदर समझ लीजिएगा। देखो जगन्नाथ का मतलब होता भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पर कैसा हो गया? कृष्ण भट्ट। राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसके रणछोड़ भट्ट तेलंग, कौन सी झील पर है? राजसमंद, राजसमंद झील। 1917 श्लोक है इसके ऊपर, 1917 इस पर श्लोक है। ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसकी भाषा कैसी है? ये संस्कृत के अंदर। कितने शिलालेख पर है? 25 शिलालेख के ऊपर है। एक एक सवाल क्लियर होगा, बहुत ज्यादा डिटेल है आज आप इसके अंदर।
लीजिए, इनमें से कथनों में से कौन से कथन बिजोलिया शिलालेख के बारे में सही नहीं है? बिजोलिया शिलालेख, ध्यान रखना, बिजोलिया एक किसान आंदोलन भी था और ये बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा पार्श्वनाथ मंदिर पर है। अगर पूछ ले पार्श्वनाथ मंदिर, उसके ऊपर ये शिलालेख है बिजोलिया। ये शिलालेख का जो समय है 1170 ईस्वी है। इसकी जो भाषा है वो कैसी है? संस्कृत है। यह शिलालेख जैन श्रावक किसने बनाया था? लोलाक के द्वारा बनवाया गया था। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र इसके रचयिता है। इसमें नाडोल व जालोर के चौहानों की वंशावली मिलती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो चौहानों की जानकारी मिलती है वो कौन से की मिलती है? सांबर की मिलती है, या फिर ऐसा सवाल हो सकता है कौन? शाकंभरी के चौहानों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। शाकंभरी के चौहानों की जानकारी, इसमें चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय। चौहानों को वत्स गोत्रीय इसके अंदर ब्राह्मण बताया गया। तो एक सही है, दो सही होगा, तीन सही होगा, तो 1 2 3 1 2 3। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कितने प्रश्न बने। कब इसका समय? 1170। भाषा कौन सी? संस्कृत। ये बनाया किसने? जैन श्रावक लोलाक ने। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। तो यहां पर सभी आपके क्लियर हो गए। ये जो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, कुंभलगढ़ के महेश भट्ट हो गए, जूनागढ़ के जयिता हो गए, जगन्नाथ के कृष्ण भट्ट हो गए, राज प्रशस्ति के रणछोड़ भट्ट हो गए, वेदनाथ प्रशस्ति के रूप भट्ट हो गए, रणकपुर प्रशस्ति के देपाक हो गए, और इधर बिलुदिया शिलालेख के कौन हो गए? गुणभद्र हो गए, गुणभद्र। ठीक है जी, चलो, अच्छा है ना, बढ़िया बात है। चलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शेरगढ़ की धरा से शेरों का परिणाम। अच्छा, बाबू सिंह राठौड़, किस अभिलेख में मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता? अभी आपने पढ़ा, एक सवाल आया, राजस्थान में वरिक वंश का शासन कहां पर था? वरिक वंश का शासन था कहां पर? बयाना, भरतपुर के अंदर, भरतपुर। इसके अलावा प्रश्न आता है भदानकों का। भदानकों का शासन कहां पर था? वो भी यहां पर बयाना पर भदानकों ने भी शासन किया था। इसके अलावा देवड़ा, देवड़ा शासन कहां पर है? सिरोही। तो कई बार सवाल आता है सिरोही, तो पूछते हैं चावड़ा, चावड़ों का शासन कहां रहा? चावड़ा शासन कहां करते थे? वो करते थे कहां पर? भीनमाल, भीनमाल पर चावड़ों का शासन रहा है। नांदसा यूप स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है। बड़वा यूप स्तंभ लेख में गोशुंडी के अंदर या बसंतगढ़। बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिला है। और ये गोशुंडी जो है, इससे राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी। बड़वा यूप स्तंभ लेख, इसका उत्तर होगा 2 नंबर। यस, वेरी गुड। चावड़ा भीनमाल के अंदर, गुड। मनोविज्ञान की पीडीएफ, मनोविज्ञान की पीडीएफ आ जाएगी आपके पास में, नहीं है तो मैं इनको बोल दूंगा, भेज देंगे। मोखरी वंश के शासक, किसके वंश के? मोखरी। अभी तो क्लास एक बार ये देखिएगा और अपने और विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और विद्यार्थी अपने साथ में जुड़े। लंबा अभियान है अपना और शानदार अभियान है आज का। इनमें से असंगत बताइएगा। बुचकला का अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर, किणसरिया का अभिलेख परबतसर नागौर। देखो, किणसरिया परबतसर का ये हर बार प्रश्न आ रहा है। घटियाली शिलालेख जोधपुर कक्कू के समय का, किसके? कक्कूक के समय का घटियाली शिलालेख। और ये कक्कूक राजा कौन से? प्रतिहार राजा कक्कू के समय का घटियाली शिलालेख। गुर्जर प्रतिहार राजा कक्कू के समय। इससे राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिला, सती प्रथा का उल्लेख। और यहाँ पर सती कौन हुई थी? चंपल देवी के सती होने का उल्लेख मिला। ये राजौरगढ़ जो अभिलेख है, ध्यान रखना, राजौरगढ़ अभिलेख, ये भरतपुर गलत है जी, भरतपुर। ये भी किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। ये मेरे हिसाब से अभी किसी एग्जाम में सवाल आया, सेट में आया तो पता नहीं, राजौरगढ़ का सवाल था ये, राजौरगढ़ अलवर का ये सवाल पूछा गया। अभी सेट के अंदर ये सवाल आप थे। हाँ जी, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपके कौन सा? 4 नंबर होगा। कई लोग अशोक उदारा क्या लिख रहे हैं ना? हाँ सा, केतु की धरा से प्रणाम, बिल्कुल। संपल देवी, राजौरगढ़ और पवन कुमार वर्मा। पवन जी, राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है, जहां पर उल्लेख मिला ना। और ये अभी सवाल सेट के अंदर ये सवाल पूछा गया। देखो विद्यार्थियों, अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अपने आप को देखो, ये देखो, देव की लाड ने लिख दिया गुर्जर प्रतिहार कालीन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
किस परिस्थिति में बप्पा रावल काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया, जबकि मेवाड़ के अंदर एक शासन था व्यक्ति का जिसका नाम था बप्पा रावल। कुल इतिहासकारों ने कहा कि ये एक ही नाम है जिसका नाम है काल भोज, जो 734 में राजा बने थे, जो 753 में राजा बने थे। ये पहले राजा है जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। चित्तौड़ दुर्ग किसको हरा करके? मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ दुर्ग जीता था। और ये किस प्रशस्ति में ऐसा बताया गया? 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है। और रणकपुर मंदिर, ध्यान रखना है ना, रणकपुर मंदिर कुंभाकालीन बने हुए हैं। कुंभाकालीन, बताओ कौन सी नदी के किनारे? नदी आप बताओ। कुंभाकालीन बने हुए हैं। और इस समय एक सेठ थे जिसका नाम था धरणक शाह। सेठ धरणक शाह के समय के बने हुए कुंभाकालीन रणकपुर प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति कौन से मंदिर पर लगी हुई है? जगदीश मंदिर पर लगी हुई है। जगदीश मंदिर किसके समय बना था? जब जगत सिंह फर्स्ट राजा बने थे तब बना था। जगत सिंह फर्स्ट राजा कब बने थे? 1628 से लेकर के 1652 तक जगत सिंह फर्स्ट राजा थे। इसी मंदिर के जगत सिंह के बाद में राज सिंह राजा बने। उसकी सुरक्षा करते हुए 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हो गए थे। और नदी का नाम है मथाई नदी। बिल्कुल, कौन सी नदी? सही बताया है, मथाई नदी। ये रणकपुर मंदिर जिसमें ऋषभ देव आदिनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रशस्ति में ऐसा बताया गया कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग व्यक्ति थे। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कब व किसने की? भीम डूंगरी, ये कहां पर है? भीम डूंगरी। अभी मेरे हिसाब से सेट में एक प्रश्न बैराट का भी पूछा गया था। भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराट की सभ्यता। बैराट सभ्यता कौन से काल की है? ये है मौर्य कालीन है। और बैराट की सभ्यता कैसे कालीन है? बौद्ध कालीन है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य कालीन। अगर आप भी हर महीने के डिस्पोजेबल पैड्स और उसके खर्च से थक गए हैं तो ले आओ ये रियूजेबल एंड वॉशेबल पैड्स। ये पैड्स 100% लीक प्रूफ, स्किन फ्रेंडली और हाईली अब्सॉर्बेंट होते हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। मौर्य कालीन और बौद्ध कालीन है। और मौर्य कालीन, बौद्ध कालीन बैराट सभ्यता है। यहाँ पर खोज आरसी अग्रवाल ने, हाँ बिल्कुल, खोज की थी। अमलानंद घोष इससे नहीं जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का भी सवाल सेट में पूछा गया था। बीबी लाल किससे जुड़े हुए हैं? कालीबंगा। बीबी थापर का संबंध किससे है? कालीबंगा से। और कैप्टन बर्ट 1837, बिल्कुल, शिलालेख का नाम था भाबरू शिलालेख। कैसा शिलालेख? भाबरू शिलालेख। इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। कैप्टन बर्ट के द्वारा भाबरू शिलालेख 1837। यस, बहुत बढ़िया बात है। प्रेम जी सर का लाडला रोहित कुमार, हाँ जी, कालीबंगा, अमलानंद घोष, महादेव की डूंगरी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, कैसी डूंगरी? महादेव की डूंगरी। सर जेम्स प्रिंसेप ने तो पढ़ा था। अस्कर खान कह रहे सर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। और खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई। गुड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, साथ आप लोगों का बना रहे। राजस्थान में वैष्णव और भागवत धर्म से संबंधित सबसे पहले प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। कहां से मिलता है? नगरी से मिलता है, घोसुंडी से मिलता है, चीरवा से मिलता है, या फिर बड़ली से मिलता है। सबसे प्राचीन बड़ली कौन सा, कैसा होगा? इसको हम कहेंगे कि ये है कैसा? सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन है। हाँ जी, सबसे प्राचीन है। चीरवा अभिलेख से मिलता है, घोसुंडी अभिलेख से मिलता है। देखिए, घोसुंडी बावड़ी भी है। एक ऐसी घोसुंडी बावड़ी वैष्णव धर्म से मिलती हैं। किसने बनाई थी? श्रृंगार देवी के द्वारा घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कार्य करवाया गया था। तो सबसे पुराना 3री शताब्दी, संस्कृत भाषा में, ध्यान रखना इसकी भाषा भी पूछी जा चुकी है, संस्कृत भाषा। मेरा ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले किसी एग्जाम के अंदर, इतिहास के कोई भी एग्जाम होगा, इतिहास के प्रश्नों का यही खजाना बन जाएगा आज के बाद। देखना, घोसुंडी का अभिलेख बिल्कुल सही। नगरी चित्तौड़ का है ना, ध्यान रखना। बताइएगा, सिक्के जोधपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों के बारे में सही है। कौन से सिक्के जोधपुर रियासत के अंदर चलते थे? विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, ढबूशाही। बताओ, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन से सिक्के जोधपुर में चलते थे? हाँ जी, टेक्निकल टीम मेरा वो दूसरे वाला चश्मा लाना।
अब बताओ सही के उत्तर कैसे, क्या उत्तर आ रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि सर 1 और 3, देखो 3 तो यहाँ पर बीकानेर के राजा गज सिंह ने चलाए थे, तो गज शाही सिक्के हो जाएंगे। अब 1 2 4 नहीं होगा, तो 1 2 2 सिक्के चले थे जोधपुर के अंदर, 1 और 2 सही होगा, केवल 1 और 2। यस, जोधपुर में गज सिंह नाम से कोई राजा नहीं हुए, वर्तमान के अंदर उत्तराधिकारी जरूर गज सिंह जी है, जोधपुर में हुए नहीं। बाकी जो उत्तर दे रहे कई विजय शाही भीम शाही दे रहे, बिल्कुल उनका उत्तर राइट है जी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूली आदि तांबे के सिक्के, ध्यान रखना किसके सिक्के? तांबे के। तांबे के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तांबे के डोडिया सिक्के कहां पर चलते थे? डोडिया, डोडिया सिक्के ये भी किसके थे? तांबे के थे। ये सिक्के कहां पर चलते थे? एक सवाल और अभी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी रियासत के अंदर फदिया मुद्रा चलती थी? फदिया, देखो फदिया भी सिक्के के नाम था, फदिया मुद्रा चलती थी, राजस्थान की कौन सी वो रियासत थी? तो यहां पर ढींगला कह सकते हैं, भिलाड़ी कह सकते हैं, त्रिशूलिया कह सकते हैं। तांबे के सिक्के कहां पर चलते थे? मेवाड़ में चलते थे। अब बताओ मेरे लाडलों ने क्या उत्तर दिया है? डोडिया सिक्कों का क्या उत्तर दिया? सर डोडिया सिक्के चलते थे। चंदन दैया ने कहा सर डोडिया सिक्के चलते थे कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर के एक रावण थे जिनका नाम था सबल सिंह, सबल सिंह सिक्के चलाते थे। कौन से? डोडिया सिक्के चलाते थे। ले जैसलमेर के अंदर। और ये जो है ना, ये कहां पर? मारवाड़ के अंदर, ये मारवाड़ में। तो उत्तर हो जाएगा इसके अंदर आपके उत्तर 1 होगा, वो याद रखना। हाँ जी, दिव्य कुमार कह रहे सर गदिया फुदिया करके मुद्रा चलती थी, और वो थे ना राजा जिनका नाम था राव चंद्र सेन जी, उन्होंने पोखरण का दुर्ग 1 लाख फदिये में जैसलमेर के हर्राज को नीलाम कर दिया था। मारवाड़ में, डोडिया जैसलमेर में, और ये ढींगला भिलाड़ी त्रिशूलिया कहां पर? मेवाड़ के अंदर। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष, ध्यान रखना, बहुत कम जगह मिले। महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? नलिया सर्व रेड से मिले, नगरी नगर से मिले, देखो ये नगरी और नगर, आहाड़ और कालीबंगा से मिले, बैराट और नौह से मिले। नौह से पाषाण कालीन, पाषाण कालीन, एक तो ये हो जाए, ये तो गलत है। बैराट से, बैराट नई है, ये कौन सी है? मौर्य कालीन। और कैसी कालीन? बौद्ध कालीन, ये तो मौर्य और बौद्ध कालीन। आर से कालीबंगा, नगरी तोड़ से या नलियासर से, रेड से, बिल्कुल नलियासर से। एक और लिख देना अगर आप बाद में नोट करो, जहाजपुर भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा, यहां से पर भी महाभारत काल के अवशेष मिले, महाभारत काल के। यस, इनमें से असंगत बताइए, सभ्यता और स्थल संबंधित असंगत बताइए। वैसे देखो ऐसा सवाल आता है जैसे दांतड़ा, दांतड़ा, होरड़ा, ऐसे राड़ा सब भीलवाड़ा में ज्यादा है, ये भीलवाड़ा में ज्यादा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कुराड़ा, कुराड़ा नागौर के अंदर है, ताम्रकालीन है, ये ताम्र सभ्यता योगिन है। सुनारी झुंझुनू के अंदर लोहा गलाने की भट्टियां मिली, कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, नाम तो सुनारी है लेकिन मिला क्या? यहाँ पर लोहा मिला, लोहा गलाने की भट्टियां मिली, और वो स्थान कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू में। आगे चलते हैं, जोधपुरा, जोधपुर में ना होकर कहां पर? जयपुर में। उजियाना, उजियाना भरतपुर में नहीं, भरतपुर के अंदर सभ्यता स्थल अगर आपसे सवाल आया नोह आएगा, भरतपुर के अंदर दर आएगा, भरतपुर के अंदर यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा भंडार मिला, बयाना होगा। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर, ये सभ्यता स्थल भीलवाड़ा के है। और भीलवाड़ा के अंदर तो बड़ा है ना सभ्यता स्थल, बागोर सभ्यता, कोठारी नदी के किनारे। यस, तो उत्तर हो जाएगा इसके अंदर आपके कितने नंबर? 4 नंबर उत्तर राइट होगा। अगला सवाल, जैसे गिलून, बीबी लाल द्वारा सभ्यता स्थल असंगत बताना। बागोर आर.सी. अग्रवाल, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, नगरी डी.आर. भंडारकर। बताओ डी.आर. भंडारकर। इसमें किसी ने समर्थन भी किया होगा, समर्थन भी इसके साथ में जुड़े होंगे। जैसे बागोर के अंदर सभ्यता के अंदर आर.सी. अग्रवाल का समर्थन रहा, अक्षय कीर्ति व्यास किसके अंदर? आहड़ में जुड़े रहे, नगरी के अंदर डी.आर. भंडारकर समर्थन करते हैं। लेकिन बीबी लाल का संबंध गिलून से नहीं रहा है। किससे नहीं रहा? गिलून से नहीं रहा। यस, बहुत बढ़िया बात है। महेंद्र सिंह जी मिठड़ा, आपका भी स्वागत है। आप सभी लगातार कारवा बढ़ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी,
और अपने को कारवे को बढ़ाना ही है। अनुष्का, भूमिका शर्मा, हाँ जी, कुंवर खीम सिंह, अशोक गोदारा, प्रियंका कुमारी, यस यस। चलिए, जुते हुए खेत के अक्षय साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कोलडीवा से। लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष बालाथल। विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण। बताओ, फटाफट दीजिए उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल अभी कालीबंगा से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, ऊंट के प्रमाण। कालीबंगा से संबंधित किसके प्रमाण? ऊंट के प्रमाण से संबंधित सवाल कालीबंगा का पूछा गया। तो एक एक प्रमाण से संबंधित आपके सामने सवाल पूछा जा सकता है। उस समय मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा कालीबंगा और यहाँ पर ऊंट का सवाल पूछा गया, इसका मतलब कालीबंगा से संबंधित पूछे जाएंगे। तो जुते हुए खेत के कालीबंगा बिल्कुल सही। कोलडीवा में भी सही है, जो राजस्थान में नहीं है। लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल में भी मिली है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विश्व के सबसे प्राचीनतम कृषि के प्रमाण अपने आहड़ में नहीं मिले। राजस्थान में पूछे तो कहां पर? बागोर में मिले। राजस्थान के अंदर बागोर के अंदर ये जरूर मिले। हाँ, तो इसके अंदर जो डी दे रहे हैं अंकिता मेहता को उत्तर डी आ रहा है। सी के अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सर इसके अंदर सी में लोहा गलाने की भट्टियां ज्यादातर यहीं पर मिली है। कहां पर? सुनारी झुंझुनू के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसलिए आपका सवाल यहां पर सी ऑप्शन आप दे रहे हो। हाँ, एनसीईआरटी किताब ये राजस्थान अध्ययन की आप लोगों ने ली होगी। इस किताब को और भी हम विस्तृत कर रहे हैं। आपकी किताब पास में आती है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग चीजें हैं जो कि जनरली किताबों के अंदर नहीं मिलती हैं और यहां से मिलेगी। हाँ, कृषि के प्रमाण बागोर से मिले, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब सभ्यता स्थल नदी किनारे, गणेश्वर कौन सी नदी किनारे? कांतली। मैं कई बार याद कहता हूं, गणेश जी को कांटा लगा। क्या लगा? गणेश जी को कांटा लगा। कौन सी नदी होगी? कांतली। जोधपुरा कौन सी है? साबी। ये खतरनाक नदी थी। साबी नाम कहलाऊं, अकबर बांधी ना बांधू ना रेवाड़ी जाऊं, ताल ठोक करके चलूं, साबी नाम कहलाऊं। वो साबी थी, ये साबी थी। यस। हाँ, उसके बाद में आती आहड़। आहड़, मेनाल, बागोर, कोठारी। ये गलत है। मेनाल जो भीलवाड़ा है ये गलत है। तो आयड़ नदी के किनारे है आहड़। कैसी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। नदी के किनारे सभ्यता स्थल भी हमें याद करने हैं कि इन कौन कौन से किस सभ्यता स्थल के किनारे हैं। लीजिए अगला प्रश्न। अनाज रखने के लिए गोरे व कोठे, और कई बार सवाल आ चुका है गोरे कोठे। एक तो आप ये याद रखना कौन सी? गोरे कोठे। एक आप याद रखना बुनासियन, बुनासियन बुल। इन दोनों के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। बुनासियन बुल ये कहां से? उजियाना से हैं, कालीबंगा से हैं, जोधपुरा से हैं या फिर आहड़ से हैं। तो ये गोरे और कोठे जो अनाज रखने के पात्र थे, इसका संबंध कहां पर है? आहड़ से। बुनासियन बुल का संबंध कहां से है? आहड़ से। इन दोनों का संबंध किससे? आहड़ से। यस। अब देखिए, युद्ध के कई सारे क्रम पूछे जा रहे हैं। आजकल ज्यादातर सवाल मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर युद्ध के क्रम पूछे जा रहे हैं। क्या युद्ध पहले युद्ध कौन सा लड़ा गया, और उसके बाद में पूछा जा रहा है कि बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया। जैसे बात आती है पाटन का युद्ध, तुंगा के बाद लड़ा गया पाटन। ये तुंगा लड़ा गया 1787 के अंदर। जोधपुर महाराजा विजय सिंह जी साथ देते हैं सवाई प्रताप सिंह जी का और लड़ते हैं महादजी सिंधिया से। इसमें महादजी सिंधिया युद्ध हार जाता है। हारने के बाद महादजी सिंधिया कहता है यदि मैं रहा जीवित तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। जयपुर को क्या कर दूं? मिट्टी में मिला दूं। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। जीता कौन था?
जीता मुअज्जम था। और ये विवाद का ये युद्ध, इस युद्ध से काफी राजस्थान को काफी परेशानी हुई, क्योंकि जिसने आजम का साथ दिया ना, मुअज्जम ने उसका बदला जोरदार से लिया, उसका बदला लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्तर होगा इसके अंदर मुअज्जम होगा। हाँ जी, टेक्निकल टीम ध्यान देना, थोड़ी नेटवर्क की इश्यू आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो उत्तर होगा मेड़ता का युद्ध। मेड़ता का युद्ध डंगा का युद्ध कहते हैं। 3 युद्ध कंटिन्यू लड़े। कौन से युद्ध लड़ा गया? तुंगा का युद्ध, तुंगा के बाद लड़ा गया पाटन का युद्ध, पाटन के बाद लड़ा गया डंगा का युद्ध। डंगा के युद्ध को कैसा युद्ध कहते हैं? मेड़ता का युद्ध कहते हैं। ये 1787, ये 1790 और ये 1790 के अंदर लड़ा गया। तो इसमें आपका उत्तर होगा कौन सा? 3 नंबर उत्तर राइट होगा। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। गज गुण रूपक। देखो गज गुण रूपक, एक थे कवि जिसका नाम था हेम कवि। आप उत्तर दो, मैं इनके 2 ग्रंथ आपके सामने लिख रहा हूं। उन्होंने लिखा है गुण रूपक, गज शब्द हटा दिया, और फिर लिखा है गुण भाषा चित्र। गुण भाषा चित्र ये है आपके किससे संबंधित? हेम कवि से संबंधित। हाँ जी, हाँ जी, हर कोई इतिहास पढ़ने से। तो हेम कवि देखो एक, हालांकि उस समय मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, गज सिंह हुए, फर्स्ट हुए, सेकंड नहीं हुए। जोधपुर में एक राजा हुए जिसका नाम था गज सिंह। उनके समय गज सिंह सिक्के नहीं चले। गज सिंह, इनकी बेगम थी जिसका नाम था अनारा बेगम। बेगम अनारा, अन्ना ने कर दिया था मना, किसके बारे में? अमर सिंह के बारे में। जबकि अमर सिंह राजा नहीं बन पाए थे, राजा नहीं बन पाए थे, नागौर गए थे। अब यहां पर आपका उत्तर क्या है? सभी कई उत्तर सी ज्यादा दे रहे। देखो मैं सी को चेक कर लेता हूं फटाफट। गज गुण रूपक केशव दास, बिल्कुल सही है, केशव दास के। बिड़द श्रृंगार करणी दान, 2 नंबर बिल्कुल राइट। अजितोदय अभ्योदय जगजीवन भट्ट, इनका ग्रंथ था, बिल्कुल राइट, 1 नंबर। और राज रूपक वीर भाण रत्नु, राज रूपक में अहमदाबाद युद्ध का वर्णन मिलता है। उत्तर होगा कितने नंबर? 3 नंबर उत्तर राइट है। हाँ जी, ये सवाल अभी पूछा गया सेट के अंदर कि अनूप सिंह के नाम से किस कवि के द्वारा रचनाएं सबसे ज्यादा की गई? उसका नाम था भाव भट्ट। ये सेट के अंदर सवाल पूछा गया, क्योंकि इन्होंने जो जितनी भी रचना की ना, भाव भट्ट ने, वो रचना कैसे की? अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत प्रकाश, अनूप संगीत प्रकाश और अनूप संगीतानुकाश, अनूप संगीतानुकाश, ये सब रचनाएं इसके अनूप नाम से की गई। उसका उत्तर देना था कौन था? भाव भट्ट। अब देखो अनूप सिंह ने अनूप विवेक लिखा, अनूप दया, काम प्रबोध लिखा, लेकिन अनूप विलास नहीं लिखा। और अनूप विलास किसने लिखा था? मणिराम ने लिखा था। इसके अलावा मणिराम ने लिखा था अनूप व्यवहार सागर, अनूप व्यवहार सागर। तो अनूप व्यवहार सागर ग्रंथ लिखा था। तो उत्तर होगा आपके कितने नंबर? बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? इसके अनुसार 1, 2 और 4 कहीं आ रहा है? 1, 2, 4, हाँ इसमें अंदर आ रहा है। 4 नंबर उत्तर राइट होगा। यस, 4 नंबर, 1, 2, 4 बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। राजश्री जांगीड़ 1, 2, 4। सर डीजे बज रहा है, डीजे तो बजना चाहिए ना, ढोली थारो ढोल बाजे। अब जब ढोली का ढोल ही नहीं बजेगा तो उसका आनंद कब आएगा? मजा भी तो नहीं आएगा ना। हाँ जी, अच्छा, हशमत वाला राजा किसको कहा गया? बताओ। हशमत वाला, वैभव वाला, कैसा राजा? वैभव वाला राजा कहा गया जिसके नाम से के धरती धूजती थी, वो मारवाड़ का राजा मालदेव था। तो हशमत वाला राजा मालदेव को कहा गया। उत्तर होगा 3। मारवाड़ का प्रताप, उत्तर होगा 1 राव चंद्रसेन को। राजपूताने का करण का राजपूताने, राज से राजपूताने का करण राय सिंह को। और कलयुग का करण कहा गया किसको? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। राजपूताने का करण राय सिंह को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का करण कहा गया। तो देखते हैं 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है किसी के अंदर? यस, इसके अंदर है 3, 1, 2 और 4 उत्तर राइट है। यस,
अगले राजा, अच्छा सवाल, मध्यकालीन राजस्थान लड़े गए युद्ध का ये देखो काल क्रम। आजकल ऐसा सवाल इसमें क्या होता है, बच्चे को समय लगता है, पहले उसको युद्ध का सन याद हो तभी जाकर के उत्तर दे पाते, नहीं तो उत्तर ऐसे उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए ऐसे सवाल पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तराइन का युद्ध 1191, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, 5 जनवरी, भटवाड़ा का युद्ध, भटवाड़ा 1761, भटवाड़ा में कर रहे थे बंटवाड़ा, खानवा का युद्ध 1527, ये 1527। तो सबसे पहले 1100 का होगा, ये 1 नंबर पहले हुआ, उसके बाद 1527 वाला 4 नंबर हुआ, उसके बाद गिरी सुमेल 2 नंबर हुआ, और उसके बाद भटवाड़ा 3 नंबर हुआ। 1 4 2 3, 1 4 3 2, 1 4 2 3, ये क्रमबद्धता का सवाल पूछा जा रहा है। उनका काल क्रम निम्न अनुसार है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है काल क्रम उल्टे क्रम में बताओ, तो प्रश्न को प्लीज धीरे से आराम से पढ़ लेना। दूसरा, ये संगत और असंगत तो कई लोग पढ़ते नहीं है, ज्यादातर सवाल में असंगत सोचते हैं और संगत होता है ना। यस, अगला सवाल, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शाहजादे सलीम से किया। राजपूताने का सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला राजा था भारमल, जो कहां का था, आमेर का राजा था, आमेर का। बीकानेर से अधीनता स्वीकार सबसे पहले की थी कल्याणमल ने। कल्याणमल ये राजा कहां का था, बीकानेर का था। हर राज ने अधीनता स्वीकार की सबसे पहले, ये राजा कहां का था, जैसलमेर का था, जैसलमेर का था। मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले में राजा बता रहा हूं, मारवाड़। सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा ये राजा कहां का था, सिरोही का, ये सिरोही का राजा था जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। सुरजनहाड़ा, ध्यान रखना कहा कैसा हाड़ा, सुरजनहाड़ा, और ये राजा थे कहां के, बूंदी के राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अब बात आती है यहां पर, ऐसा राजा कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से सबसे पहले मना किया। आप बताओ ऐसा राजा कौन था जिसने कहा कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे राजपूताने के अंदर सबसे पहले मना किसने किया था, बताओ। यस, तो यहां पर अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम से किया। देखो यहां पर इसको मानबाई भी कहते हैं, मानबाई को जोधाबाई भी कहते हैं, जोधाबाई भी कहते हैं, जोधाबाई को जगत गुंसाई भी कहते हैं। और जगत गुंसाई का विवाह किससे हुआ था, जहांगीर से हुआ था, और जहांगीर के जो बेटा हुआ जिसका नाम था शाहजहां, वो इन्हीं का बेटा था। और अभी सवाल एक पूछा गया कि राजपूताने में जहांगीर का ननियाल कहाँ था, जहांगीर का आमेर में था, शाहजहां का पूछ लेते तो कहां पर होता, शाहजहां का मारवाड़ में होता। अब कई बच्चे लिख रहे सर मरियम उजमानी, मरियम उजमानी भारमल की बेटी थी जिसका नाम था अरखा, अरखा का नाम अकबर ने रखा था मरियम उजमानी, और इसका विवाह हुआ था किससे, अकबर से 6 फरवरी, ध्यान रखना 6 फरवरी 1562। राजपूताने में पहला राजपूत मुगल विवाह ये हुआ था, पहला राजपूत मुगल विवाह 6 फरवरी 1562 वाला था। 6 फरवरी को इस बार भी सावे ज्यादा है नहीं है, 6 फरवरी को इस बार भी खूब सावे है, मेरे पास कार्ड ज्यादातर 6 फरवरी का आ रहा है, तो लगता है उस समय भी 6 फरवरी हवो वेला, और हवो तो जने तो ब्याह क्यों। और सबसे अंत में इंद्र कंवरी, इंद्र कंवरी, और इंद्र कंवरी का विवाह हुआ था किसके साथ में, फर्रुख सियर के साथ। और फर्रुख सियर के साथ कब हुआ, 1715 ईस्वी। और इंद्र कंवरी किसकी बेटी थी, जोधपुर के राजा अजीत सिंह की। ये मुगल राजपूत अंतिम विवाह ये है, ये था, आप ध्यान रखना मुगल राजपूत अंतिम विवाह है। और वो कौन सा होगा, प्रथम विवाह होगा। तो यहाँ उत्तर होगा राव उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। सबसे पहले मना करने वाला राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। यस 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 सर जी हाँ वो तो गप है, देखो गपरी तो मन ध्यान को नहीं है, लेकिन हाँ जी सर वो टाइम हवा देखता वेला अकबर जोधा की प्रेम कहानी वाली बात तो क्यों गपी है, सही बात है। जोधा अकबर फिल्म भी बनी है ना,
अकबर जोधा जो सीरियल चले मैंने उसको देखा, उन्होंने बेचारों ने कहा है कि ये हमने मनोरंजन के लिए बनाया, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर फिल्म भी बनी, उसमें भी उन्होंने तथ्य को घुमाया। तब जोधपुर के राठौड़ों ने इसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज भी हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, अग्रगामी। हाँ, महाराणा प्रताप के डिंगल भाषा में रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मिणी, अभी पूछा गया क्या प्रश्न था कि वैली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता, नाम भी नहीं था, रचयिता किसके दरबारी कवि थे? वैली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इनको गागरोण का दुर्ग जागीर में दिया था। RS प्री में सवाल आया था, ये किस में लिखी गई थी? उत्तरी मारवाड़ी के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया था। उत्तरी मारवाड़ी में यह ग्रंथ लिखा गया था और ये गागरोन दुर्ग में ही बैठ करके ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा? ये ग्रंथ अकबर के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ थे और पृथ्वीराज राठौड़ पिथल नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप पाथल नाम से प्रसिद्ध थे। ये पिथल पृथ्वीराज राठौड़ थे। पिथल सु मजलिस गई तौन सैन सुराग। अकबर ने क्या कहा? ये पिथल सु मजलिस गई तौन सैन सुराग, रीज खीज हस बोलनो गयो बीरबल साथ। ये पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा गया। तो इसकी 5वां वेद 19वां पुराण का इसकी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। 5वां वेद 19वां पुराण किसने कहा? दुर्सा जी आढ़ा ने कहा। दुर्सा आढ़ा के द्वारा। ये भी अकबर के दरबार में कवि थे। 1583 दातानी युद्ध के अंदर मुगल सेना में थे ये दुर्सा आढ़ा। निम्न से कौन बीकानेर के राज्य परिवार में आखिरी सती हुई थी? राज्य परिवार के अंदर बीकानेर के अंदर आखिरी सती कौन थी? मोहन कंवरी थी, प्रेम कंवरी थी, दीप कंवरी थी या फिर देवल कंवरी थी? बीकानेर के अंदर आखिरी अंतिम सती मोती सिंह, ध्यान रखना, मोती राज कंवर मोती सिंह जी की पत्नी वाइफ जिनका नाम था दीप कंवरी, ये बीकानेर की आखिर है। मुझे आप सब बताओ राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी? मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी? ऐसा सवाल पूछे जा सकते हैं। मेवाड़ की अंतिम सती थी कौन सी? एंजाबाई थी, एंजाबाई। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? जल्दी से उत्तर देना। और यहां पर आपका उत्तर आ गया कौन सा? दीप कंवरी। देवराला सती प्रकरण, हाँ जी बिल्कुल, देवराला सती प्रकरण हुआ था कब? 1987 के अंदर। तब सती हुई थी कौन? रूप कंवर, रूप कंवर। यस, तो उत्तर